कल 10 तारीख को कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 14 तारीख तक जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। उसके अलावा जो पेपर बच गए हैं उनका पिछले वर्ष, देखिए यहाँ पे लिखा है गत वर्ष के प्राप्तांक, मतलब पिछले साल जैसे आप सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के आधार पर, और आप यदि फर्स्ट ईयर में है तो हो सकता है आपका 12वीं के परसेंट के आधार पर किया जाएगा। मतलब एक तरीके ये है। दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंतरिक मूल्यांकन जो होता है आप लोगों का, जो हम लोग भेजते हैं अपनी तरफ से जानकारी बना के, खैर हमारे यहाँ तो तिमाही छमाही और आंतरिक मूल्यांकन सबका एक साथ भेजा जाता है। उसके अलावा जो असाइनमेंट आपसे जो बनवाया जाता है उसके आधार पर, तो अभी क्लियर नहीं है कि कौन से 3 आधार में से एक का चयन करके जो है आपका जो है रिजल्ट बनेगा। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को ये भी दिक्कत है कि देखिए सेकंड पॉइंट में साफ स्पष्ट कर दिया है कि मान लीजिए आपको जो परसेंट आ रहा है बन के जनरल प्रमोशन के आधार पर, आप यदि उससे संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, तो आपको जो है श्रेणी सुधार का मौका मिलेगा अगले साल या अगले सेमेस्टर में। ठीक है। और ये केवल और केवल एक सत्र जो 19-20 के लिए है उसी के लिए बस ये मान्य होगा। तो उससे संबंधित आपसे जानकारी जो है हमारे पास आपको जमा करना होगा। ठीक है। आप कम से कम जो है क्या करिए 20 तारीख तक जमा करिए, क्योंकि 21 तारीख तक हमको यूनिवर्सिटी में जानकारी भेजना है। तो इससे संबंधित क्या क्या जानकारी हमको चाहिए उसके लिए मैं एक फॉर्म बनाया हूँ। हमारे सुखनंदन महाविद्यालय के लिए है ये फॉर्म। भाई मैं विशेष रूप से जोर दे रहा हूँ, यदि आप किसी अन्य महाविद्यालय के छात्र हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है। वो आपके कॉलेज की सुविधा है कि वो आपसे जानकारी कैसे लेंगे। ये वीडियो मैं सिर्फ अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए बना रहा हूँ, सुखनंदन महाविद्यालय मुंगेली जो दाऊपारा में स्थित है। तो चलिए मैं उस फॉर्म पे आपको ले चलता हूँ। ये देखिए ये फॉर्म है और इसमें आपको क्या क्या जानकारी भरना मैं उसको आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई कि आपको मेल आईडी डालना ज़रूरी, बिना मेल आईडी का आपका ये फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। देख लीजिए सबसे पहला कॉलम पे मैंने यहाँ पे मेल आईडी दिया है। मेल आईडी आप अच्छे फॉर्मेट में लिखेंगे, यदि मेल आईडी सही नहीं होगा फॉर्म जमा नहीं होगा। दूसरे में आपको अपने विद्यार्थी का नाम लिखना है, पालक का नाम लिखना है, माता पिता दोनों का। ठीक है। हालांकि ये जानकारी जो है माता पिता का यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, लेकिन 2-3 बच्चों का नाम सेम होने के कारण कभी कभी दिक्कत भी आ जाता है। इसीलिए मोबाइल नंबर कंपलसरी है। यदि आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप एक मोबाइल नंबर के बाद कॉमा करके दूसरा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जो परमानेंट और हमेशा चालू रहता है केवल उसी एक नंबर को लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा। कक्षा देख लीजिए आप BCA है, BSc है, बायो है, गणित है, आपका यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। किसी एक में से चेक बॉक्स लगा दीजिएगा, क्योंकि ये चेक बॉक्स है एक बार में ही सेलेक्ट होगा भाई। ठीक है। कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि हम वर्ष कौन सा लगाएं, तो भाई मान लीजिए आप अभी सेकेंड ईयर भले ही पहुँच गए, लेकिन आपको तो फर्स्ट ईयर के लिए जानकारी मांगा जा रहा है ना। तो आप जिस का एग्ज़ाम दिला रहे थे, जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर का दिला रहे थे तो आप फर्स्ट ईयर में टिक करेंगे, सेकेंड ईयर का दिला रहे थे तो सेकेंड ईयर, और फाइनल ईयर वालों को तो सिर्फ जानकारी के लिए मैंने मांगा है, बट उनका तो एग्ज़ाम होना तय हो चुका है। ठीक है। तो आप यदि फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर लगा दीजिएगा। ठीक है। लेकिन उनका एग्ज़ाम होगा भाई। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल में विशेष रूप से आप यदि खुद का पर्सनल मोबाइल है तभी आप स्वयं का लिखेंगे। यदि परिचित में मतलब आपका पालक, मम्मी पापा, भाई, मामा मामी किसी का है तो आप दूसरा वाला परिचित पे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस कंपनी का नेटवर्क है। आप जो सिम यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर लिखा है उसी का, आपको जियो का है तो जियो लिखिए, एयरटेल का है तो एयरटेल लिखिए, आइडिया का है तो आइडिया। और यदि दो दो सिम का आपने लिखा है और आपका दोनों सिम परमानेंट और हमेशा चालू रहता है तो आप दोनों कंपनी का नाम कॉमा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है क्या। लास्ट में यहाँ पे आपको बताना है कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन है कि नहीं है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अंतिम वाले में कुछ लोगों को दिक्कत आ रहा है, लगातार मैसेज कर रहे हैं। भाई आपको ये पूछा गया है कि निकटतम चॉइस सेंटर, जिसको हम लोग CSC भी बोलते हैं, इसी को लोक सेवा केंद्र भी कहते हैं, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपने ग्राम पंचायत या आप जिस जगह पे रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप नवा गाँव में रहते हैं तो नवा गाँव लिख दीजिए, लोक सेवा केंद्र नवा गाँव। ठीक है। लोक सेवा केंद्र कंतेली, लोक सेवा केंद्र मुंगेली, ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है क्या। और पता लिख दीजिए, मान लीजिए जैसे मुंगेली में 2-3 ठो है तो आप अपने मोहल्ले जैसे दाऊपारा के तो लोक सेवा केंद्र मुंगेली दाऊपारा, लोक सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है क्या। तो चलिए इसको भर लीजिए, और भी कुछ दिक्कत आएगा तो आप मुझे ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है।